हरे कृष्णा। जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। आत्मा अलग है, शरीर पृथक है, दोनों अलग अलग हैं। तो इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि जो आत्मा के ये जो 12 गुण हैं, 12 लक्षण हैं, ये शरीर से पूर्णतया भिन्न है, जिसे कोई भी बुद्धिमान यह देख पाएगा कि 12 गुण जो आत्मा के हैं वे शरीर के गुणों से पूर्णतः भिन्न है, और कोई भी ये समझ पाएगा कि आत्मा सदैव शरीर से पृथक रहता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब प्रहलाद महाराज ने अपने असुर सहपाठियों को बताया कि उसने शुद्ध भागवत धर्म का ज्ञान उसने नारद जी के मुख से लिया है, तो उसके सहपाठियों को बड़ा संशय हुआ। उसके सहपाठियों ने प्रहलाद महाराज जी से कहा कि हे प्रहलाद महाराज, आप और हम तो केवल 2 ही अध्यापकों को अर्थात क्षण तथा अमर को जानते हैं, नारद जी से आपका संग कैसे हुआ? तो प्रहलाद महाराज जी ने पिछली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार वह माता के गर्भ में रहते हुए उन्होंने नारद जी से परम शुद्ध भागवत धर्म का उपदेश लिया था। प्रहलाद महाराज जी ने बताया था पिछले वीडियो में कि जब मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए थे, तो उनकी अनुपस्थिति में देवताओं ने दानवों के प्रति एक बड़े घोर युद्ध का प्रयास किया था, बड़ी तैयारी उन्होंने की थी। और जब उन्होंने देवतागण ऐसे कहने लगे थे कि जब मेरे पिताजी तपस्या में थे और उनके शरीर को, उनके मांस को चींटियां खा गई थी, तो ऐसा वो कहने लगे थे देवतागण कि पापी अपने पाप से मारा गया है। उन्होंने समझा कि ये हिरण्यकशिपु मारा गया है, और उन्होंने आक्रमण किया दानवों के ऊपर। और अब जब आक्रमण किया तो बड़े बड़े अनुपस्थिति में, हिरण्यकशिपु की अनुपस्थिति में जो बड़े बड़े असुर नायक थे, जब एक एक करके मारे जाने लगे, तो सारे असुरगण अपने पुत्र, अपनी संपत्ति, अपनी पत्नियां छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के सभी दिशाओं में भागे अपने प्राणों की रक्षा के लिए। उन्होंने यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज जी ने बताया था कि मेरी माता को, जो कि रानी थी, उसको भी छोड़ छाड़ के वो चले गए। जब इंद्र आदि देवताओं ने मेरे पिता का महल लूटा और मेरी माता को उन्होंने बंदी बना लिया, और जब वो मेरी माता को घसीट कर ले जाने लगे, तो मेरी माता बड़ी भय में उद्विग्न थी और रो रही थी कुरीरी पक्षी की तरह। तो वहाँ भगवान की इच्छा से वहाँ पर देव ऋषि नारद वहाँ पर आ गए। देव ऋषि नारद ने इंद्र जी से कहा कि ये स्त्री घसीटने के योग्य नहीं है, ये बड़ी ही सती स्त्री है, और ये किसी दूसरे पुरुष की पत्नी है, इसे तुरंत छोड़ दो। और इसके उत्तर में जब नारद जी ने इंद्र जी से ऐसा कहा, तो इंद्र ने कहा कि इसके पेट में दूसरा हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु का बीज इसके अंदर है, और वो जो कि देवताओं का शत्रु है, और जैसे ही यह प्रसव करेगी हम इसके बच्चे को मारकर इसको छोड़ देंगे। लेकिन इंद्र को नारद जी ने कहा कि तुम इसको मार नहीं पाओगे, यह बहुत ही गर्भस्थ बालक जो है पूर्णतया पाप रहित है, और यह अनंत का अनुचर है, भगवान कृष्ण का दास है, और भगवान कृष्ण की शक्ति से बलि हुआ है, और तुम इसको मार नहीं पाओगे। जब ऐसा नारद जी ने इंद्र जी से बोला, तो इंद्र ने नारद जी के वचनों का सम्मान करते हुए मेरी माता को तुरंत छोड़ दिया, और मेरी माता की उसने परिक्रमा की और स्वर्गलोक चला गया। और फिर मेरी माता को नारद जी अपने आश्रम में ले गए, और मेरी माता से बोले, हे पुत्री, जब तक तुम्हारे पति तपस्या से वापस नहीं आ जाते, तब तक तुम यहाँ पर निर्भय होकर रहो। इसी तरह से मेरी माता वहाँ पर देव ऋषि नारद के बिना किसी भय के आश्रम में निवास करती रही, जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से वापस नहीं आए। और वो ऋषि की सेवा करती रही वहाँ पे, जो कि मेरी माँ परम सती थी। अपने गर्भ, उसकी 2 ही इच्छाएं थी, अपने गर्भ का कल्याण और इच्छा प्रसूति का वरदान। ये 2 वरदान उसको नारद जी ने दिए। वो चाहती थी कि जब मेरा बच्चे का, जो मेरे गर्भ में है, वह सुरक्षित रहे, और दूसरा वो चाहती थी कि जब मेरे पति तपस्या से वापस आए
तो मैं बच्चे को जन्म दूं। तो ऋषि बड़े कारुणिक थे, बड़े दयालु थे, उन्होंने उसको ये वरदान दे दिए। और प्रहलाद महाराज जी अपने असुर सहपाठियों को कहते हैं कि उस समय नारद जी ने, जब मैं गर्भ में था, माता के गर्भ में, तो उन्होंने ये परम ज्ञान, शुद्ध भागवत धर्म का ज्ञान मुझे दिया था, मुझे लक्ष्य करके दिया था। मेरी माता तो बड़ा काल बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण उस ज्ञान उसका तो लुप्त हो गया, लेकिन ऋषि की कृपा से मेरा वो ज्ञान आज तक लुप्त नहीं हुआ, मुझे आज तक उसकी स्मृति है। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि आपको भी ये ज्ञान हो सकता है, बच्चों को आपको भी ये वैशारदी बुद्धि आ सकती है, तुम भी भेद कर पाओगे आत्मा और शरीर में क्या अंतर है यदि तुम मेरे वचनों पर श्रद्धा करो। तो इस तरह से कहने के बाद यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में, पिछली सीटिंग में, पिछली वीडियो में किया था। आज की भागवत चर्चा हम शुरू करते हैं कि प्रहलाद महाराज जी आगे अपने असुर सहपाठियों को क्या उपदेश दे रहे हैं, जो कि उन्होंने नारद मुनि से माता के गर्भ में सुना था। नारद मुनि सुना था उन्होंने। तो पहले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, जन्म आद्या षट इमे भावा दृष्टा देहस्य न आत्मनः। कहते हैं कि जन्म से लेकर जो 6 परिवर्तन होते हैं, पहला बीज पड़ता है, दूसरा बच्चा अस्तित्व में आता है, तीसरा बच्चे की वृद्धि होती है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो दूसरे जीव पैदा करता है, रूपांतर, और श्रेय कमज़ोर होता है और अंत में मृत्यु होती है। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि किसी भी ये जो 6 परिवर्तन होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये सब परिवर्तन देह के हैं, ना आत्मना है। ये आत्मा में ये परिवर्तन नहीं होते। फिर वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि फला नाम इव वृक्ष से, इसमें जो वृक्ष है, कहते हैं कि वृक्ष समझ लो आत्मा की तरह है, और फल जो है वो हमारे शरीर की तरह है। जिस तरह वृक्ष स्थिर रहता है और फल हर साल नए आते हैं, नए फल उत्पन्न होते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर शीर्ण होते हैं, और फिर फल जो है नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वृक्ष ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वृक्ष जो है वो आत्मा की तरह है, और फल जो होते हैं, फल फूल, ये हमारे शरीर की तरह है। और इसी तरह से हम तरह तरह की योनियों में तरह तरह के शरीर पाते हैं। तो इस श्लोक में ये बताया गया कि जन्म से लेकर जो 6 परिवर्तन होते हैं वो देह के होते हैं, आत्मा के नहीं होते हैं। और ये वृक्ष, आत्मा वृक्ष की तरह है, और हमारे को वो जो बार बार शरीर मिलते हैं ये फल की तरह है, फूल की तरह है। और ये कौन करता है? कालेन ईश्वर मूर्तिना, जो ईश्वर जो काल के रूप में है वो इसको पूरा करते हैं। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जिस प्रकार वृक्ष के फलों तथा फूलों में काल क्रम से 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, रूपांतर, क्षय तथा अंत में मृत्यु होती है, उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें भी ऐसे परिवर्तन होते हैं। शरीर में परिवर्तन होते हैं, आत्मा में परिवर्तन नहीं होते, आत्मा ज्यों की त्यों रहती है। तो ये पहला उपदेश उन्होंने असुर बालकों को दिया, अपने सहपाठियों को दिया। दूसरे श्लोक में, जो कि हमारी इस वीडियो का टाइटल भी है कि आत्मा शरीर से अलग है, पृथक है, क्या अंतर है दोनों में, आत्मा और शरीर में, तो इसके बारे में बताया गया है। पहला जो आत्मा के गुण है 12, क्या है कि आत्मा पहला गुण है नित्य अर्थात आत्मा जन्म या मृत्यु से रहित है, हमेशा रहती है आत्मा। जबकि शरीर जो है वो अनित्य है, उसका बारंबार जन्म या मृत्यु होता रहता है। दूसरा जो गुण है आत्मा का अव्यय, व्यय मतलब खर्चा, अव्यय जिसका खर्चा नहीं होता, अर्थात अव्यय, शीर्ण होने की संभावना से रहित है। आत्मा कभी शीर्ण नहीं होती, कभी कटते फटती नहीं, कभी बूढ़ी नहीं होती। जबकि शरीर का व्यय होता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर क्षीण होता है। तीसरा जो आत्मा का गुण है वो है शुद्ध। आत्मा एक शुद्ध है और उसके अंदर आसक्ति और विरक्ति से रहित है। आत्मा में आसक्ति तथा विरक्ति नहीं होती, आत्मा चेतन है, जबकि शरीर जो है वो अशुद्ध है और जड़ है। चौथा जो गुण है वो है एक है, अर्थात आत्मा के एक है,
टुकड़े नहीं हो सकते जबकि शरीर के टुकड़े हो सकते हैं। पांचवा जो गुण है वो है क्षेत्रज्ञ, अर्थात क्षेत्रज्ञ आत्मा शरीर के विषय में सब जानता है, क्षेत्रज्ञ है, लेकिन शरीर जो है वो आत्मा के विषय में बिल्कुल नहीं जानता। फिर छठा जो गुण है आत्मा का वो है आश्रय। आश्रय अर्थात आत्मा को शरीर की जरूरत नहीं है, आत्मा बिना शरीर के भी रह सकता है, लेकिन शरीर को आत्मा की जरूरत है। सातवां जो गुण है आत्मा का कि आत्मा अविक्रिय है, अर्थात अविक्रिय अर्थात शरीर की तरह आत्मा में परिवर्तन नहीं होते, आत्मा वैसे की वैसे रहती है और शरीर में, जबकि शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। उसके बाद आठवां जो गुण है वो है शब्दृक्य अर्थात आत्म प्रकाशित। शब्दृक्य अर्थात आत्म प्रकाशित, आत्मा अपनी चेतना से अभिभूत है, जबकि शरीर जो है वो आत्म प्रकाशित नहीं है, शरीर ने बल्कि आत्मा की चेतना लिए हुए है। फिर अगला जो गुण है आत्मा का वो है हेतु अर्थात कारण। कारण इसका अर्थ ये है कि हेतु, आत्मा बनने में शरीर कारण नहीं है, लेकिन शरीर बनने में आत्मा कारण है। अगला जो गुण आत्मा का है वो है व्यापक। व्यापक व्यापक अर्थात आत्मा सब जगह व्याप्त है, पूरे शरीर में नख से शिक तक, और इसके विपरीत शरीर व्यापक नहीं है। अगला गुण है आत्मा का कि आत्मा असंगी है, आत्मा का कोई संगी नहीं है, अर्थात शरीर पर आश्रित ना रहते हुए एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करने के लिए आत्मा मुक्त है, उसका कोई साथी नहीं है, जबकि शरीर के अनेक साथी है। और अगला जो गुण बताया गया है अनावृत है। अनावृत है अर्थात भौतिक कलमश के द्वारा आत्मा आच्छादित नहीं है, जबकि शरीर भौतिक कलमश के द्वारा आच्छादित है। तो इस श्लोक में ये प्रहलाद महाराज जी अपने असुर सहपाठियों को बता रहे हैं कि भाई ये 12 गुण हैं आत्मा के, ऐते द्वादशी भी, द्वादशी मतलब 12, ये 12 गुण हैं, और ये कोई भी बुद्धिमान यह देख सकता है कि यह जो गुण 12 हैं आत्मा के हैं, जो कि शरीर के गुणों से पूर्णतया भिन्न है, अर्थात ये सिद्ध हुआ कि आत्मा सदैव शरीर से पृथक रहता है। अब कहते हैं कि वही वास्तव में विद्वान है। प्रहलाद महाराज जी अपने सहपाठियों को कहते हैं कि वही वास्तव में विद्वान है जो अपने आप को इन 12 गुणों से युक्त अपने आप को आत्मा मानता है। और जो मनुष्य यह सोचता है कि वह भौतिक शरीर है और भौतिक शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु उसकी है, तो उसके अंदर क्या भाव आ जाता है, अहम मम इति, मैं और मेरे वाला भाव आ जाता है, जो कि असत भाव है और मोह से उत्पन्न है। तो कहते हैं कि भौतिक शरीर जो आदमी किसी को अपने आप को शरीर मानता है, तो उसके अंदर वो अंधकार में रहता है, वो अपने आप को शरीर मानकर उसके अंदर अहम मम इति वाला असत भाव पैदा हो जाता है, और उस भाव को छोड़ देना चाहिए। अपने असुर सहपाठियों को ये कह रहे हैं उसे जीवन की भ्रांत धारणा का परित्याग करना चाहिए, जिसमें वो ये सोचता है कि मैं ये भौतिक शरीर हूँ और उस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। तो इस तरह से वो अपने असुर बालकों को भक्ति की तरफ लेके जा रहे हैं, आत्मा और शरीर में अंतर बताते हुए। और इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज जी ने पहले ये 12 गुण आत्मा के बताए हैं, और उसके बाद ये कहा, इन 12 गुणों को बताने के बाद उन्होंने ये कहा कि इन दिव्य गुणों से युक्त जो मनुष्य वास्तव में वही विद्वान है, जो ये कहता है कि उसे जीवन की भ्रांत धारणा का परित्याग कर देना चाहिए, जिसमें ये सोचता है कि मैं भौतिक शरीर हूँ। अपने आप को अर्थात ये नहीं समझना चाहिए कि मैं भौतिक शरीर हूँ, अपने आप को ये समझना चाहिए कि 12 गुणों से युक्त मैं आत्मा हूँ। और ये जो भ्रांत धारणा है कि मैं ये भौतिक शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है, इस धारणा का परित्याग करना चाहिए, इस धारणा को छोड़ना चाहिए। तो ऐसा बताने के बाद अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी अपने असुर सहपाठियों को उपदेश देते हुए ये समझा रहे हैं कि स्वर्णम सोना यथा ग्रावसु, स्वर्णा जैसे खनिज के पत्थरों में कोई हेमकार मतलब कोई प्रशिक्षित भूविज्ञानी
जो ऐसा वैज्ञानिक जो पृथ्वी के नीचे क्या मिलेगा वो जान सकता है। और मिट्टी के कण देख के, जैसे कोई भूवैज्ञानिक हो, भूगर्भ विज्ञान में प्रशिक्षित हो, जियोलॉजिस्ट हो, वो मिट्टी के कण देख के, खनिज देखकर उसको पता चल जाता है कि इसके नीचे सोने की खान मिलेगी। वो सोने को प्राप्त कर लेता है अपनिवत आसानी से। उसी प्रकार से आध्यात्मिक यथा आत्म योगे, आध्यात्मिक विधियों द्वारा कोई अध्यात्मविद हो जो यह समझ पाए कि आत्मा और पदार्थ के अंतर को समझने में पटु हो, अर्थात वो इन 12 जो आत्मा के गुण अलग हैं, शरीर अलग हैं, इसको समझने में वो पटु हो, उसको ब्रह्म गतिम लभेत, वो ब्रह्म गति प्राप्त कर लेता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जैसे एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जैसे एक दक्ष भूविज्ञानी हो, वो समझ सकता है कि मिट्टी को देख के ही कि उसके अंदर सोने के कण है या नहीं है, कि सोना कहाँ पर है, वह उसे स्वर्ण खनिज में से विविध विधियों द्वारा निकाल सकता है। उसी प्रकार कोई आध्यात्मिक रूप से अग्रसर व्यक्ति यह समझ सकता है कि शरीर के भीतर किस तरह आध्यात्मिक कण विद्यमान रहते हैं, और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वह सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अर्थात वह मनुष्य जिसको ये आत्मा और शरीर के 12 गुण समझ में आ जाए तो वह आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर कोई अनाड़ी हो, जिस तरह कोई अनाड़ी हो, वह भूवैज्ञानिक नहीं है, वो नहीं समझ पाता कि सोना कहाँ पर है। उसी प्रकार कोई मूर्ख हो जिसने आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन ना किया हो, वह यह नहीं समझ सकता कि शरीर के भीतर आत्मा किस तरह विद्यमान रह सकता है, अलग है, कि शरीर से आत्मा बिल्कुल अलग है। तो इसको समझाने के लिए और गुरु महाराज जी ने लिखा है कि यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान संबंधी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। जब कोई भूगर्भ विज्ञान में प्रशिक्षित हुआ हो, कोई ना हुआ हो, तो वह पत्थर में सोने की पहचान नहीं कर सकता। अगर कोई भूगर्भ विज्ञान में प्रशिक्षित ना हुआ तो वह सोने की पहचान नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब तक कोई मनुष्य गुरु द्वारा प्रशिक्षित नहीं हो तो वह आत्मा और पदार्थ के विषय में कुछ नहीं समझ सकता। तो वह शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। ऐसे ज्ञान को समझने के लिए उस मनुष्य को अंततः भक्ति योग की प्रणाली में प्रशिक्षित होना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता के अध्याय 18वें के 55वें श्लोक में कहा गया है कि भक्त्या माम अभिजानती। भगवान कहते हैं कि जब तक कोई भक्ति योग की शरण ग्रहण नहीं कर सकता, तब तक वह शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। अतएव भगवत गीता के अध्याय 2 के 13वें श्लोक में, अध्याय 2 के 13वें श्लोक में, यह शुरू में ही भगवत गीता में यह शिक्षा दी गई है कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा। कुमार जिस तरह बचपन से यौवन, यौवन से जरा बुढ़ापा। कहते हैं कि इसके अर्थ में लिखा है कि जिस प्रकार इस शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बचपन से युवा अवस्था में, आत्मा वही रहती है लेकिन हमारा शरीर बदलता रहता है। बचपन में भी वही आत्मा है, बचपन से युवा अवस्था में शरीर गया, फिर युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था में चला जाता है, लेकिन आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। उसी प्रकार आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्ध जीव ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। तो ये फंडामेंटल पहला प्रिंसिपल जो गीता के अंदर बताया गया है कि आत्मा वैसी की वैसी रहती है, वो देहांतरण करती है। इस प्रकार ये पहला उपदेश है कि शरीर के भीतर आत्मा रहता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता है। आत्मा आध्यात्मिक ज्ञान का यह शुभारंभ है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझने में दक्ष नहीं होता अथवा इसे समझने की परवाह नहीं करता, वह अध्यात्म बुद्धि में पार्श्विक जीवन की विचारधारा में पड़ा रहता है, जिसके कारण वह यही सोचता रहता है कि मैं शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित सभी वस्तुएं मेरी है। तो ऐसी भ्रांत धारणा का अविलंब त्याग कर देना चाहिए। जैसे कि पिछले श्लोक में अपने असुर सहपाठियों को उन्होंने कहा कि ऐसी भावना को जिसमें कि मैं भौतिक शरीर है और शरीर से संबंधित मेरी वस्तुएं सब मेरी हैं, इस भौतिक धारणा का त्याग कर देना चाहिए। तो इसके अगले श्लोक में, अब ये 3 श्लोकों में आत्मा का बताया है कि आत्मा किस तरह शरीर से भिन्न है। अब जो है 2-3 श्लोकों में ये प्रहलाद महाराज जी
शरीर के बारे में बता रहे हैं, देह के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं कि अष्टो प्रकृति प्रोक्ता, कि अष्ट जो हैं 8 भौतिक शक्तियां कही गई हैं, 8 भौतिक प्रकृति शक्तियां कही गई हैं। त्रय एव ही तत्गुणा, और 3 तरह के गुण हैं, भौतिक गुण हैं, जैसे कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। विकारा षोडश, और 16 तरह की हमारी इंद्रियां हैं या रूपांतर है, विकार हैं। और सभी आचार्यों ने जैसे ये बताया है कि इन 16 विकारों में 8 भौतिक प्रकृति में 16 और 8 24, और 3 इन गुणों के अंदर ही एक आत्मा बद रहती है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि भगवान की 8 विभिन्न भौतिक शक्तियों, प्रकृति के 3 गुणों तथा 16 विकारों के अंतर्गत एक ही आत्मा साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है। अतः सारे महान आचार्यों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आत्मा इन्हीं भौतिक तत्वों द्वारा बद्ध है। तो ये 16 और 8 24। तो अगले श्लोक में देह के बारे में बताया गया है कि देहे तु सर्वसंगात, कि देह तो, शरीर तो, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि इन 24 तत्वों का मेल है। अब ये इन 24 तत्व कौन कौन से बने हुए हैं इस शरीर में, इसके बारे में बताया गया है कि समझाया है कि 24 ऐसे एलिमेंट जिनसे शरीर बना हुआ है, वो जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। 5 तो महाभूत तत्व हैं, जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और 5 हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां जिनको बोलते हैं, कि आँखें, नाक, कान, जीभा और हमारी त्वचा। और जैसे और 5 हमारे इनके तन मात्राएं हैं, जैसे आई से हम आइट से हम देख सकते हैं, नोस, नाक से हम स्मेल कर सकते हैं, कान से हम सुन सकते हैं, टंग, जीभा से अर्थात हम स्वाद ले सकते हैं, और स्किन से हम स्पर्श कर सकते हैं। 15 ये हुए। और 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, जैसे हाथ, लात, मुंह, गुदा और शीशन इंद्री। तो 20 हुए ये। और 4 मन, बुद्धि, अहंकार और दूषित चेतना। तो ये देह जो है हमारी इन 24 तत्वों का ये मेल, कोई भी देह हो उसके अंदर ये 24 तत्व होते हैं। और 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो प्रहलाद महाराज जी अपने साथियों को बताते हैं कि देह तो इन 24 तत्वों का मेल है। और 2 तरह के शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर होता है। तो ये भी बताया, जैसे स्थूल शरीर जो होता है हमारा बाहरी आवरण, जैसे बाहरी शरीर जो हमें नज़र आता है वो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से बना है। और जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ है। आत्मा को पहले ये अंदर का आवरण है मन, बुद्धि, अहंकार से, और बाहरी आवरण पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से है। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि देह तो 24 तत्वों का मेल है। और 2 प्रकार के जगत तस्थु इति द्विधा, और 2 तरह के हमारे शरीर हैं, सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर होते हैं। इन्हीं में अत्र एव मृग्य पुरुषा, या ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, मृग्य, इन्हीं में ही आत्मा को खोजना चाहिए। अत्र एव मृग्य पुरुष है, ना इति अतत्यजन। तो यहीं खोजना चाहिए, आत्मा खोजा जाना चाहिए। जैसे कोई ये इस तरह से देख सकता है, जैसे क्या भाई हमारा हाथ क्या आत्मा है? नहीं, ना इति। कोई क्या कान हमारा आत्मा है? ना इति। क्या हमारे लाते हमारा आत्मा है? ना इति। क्या मन हमारा आत्मा है? ना इति। इस तरह से विश्लेषण करना चाहिए कि आँख क्या हमारी आत्मा है? नहीं है। बुद्धि क्या हमारी आत्मा है? नहीं है। तो इस श्लोक के अर्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि प्रत्येक जीवात्मा के 2 प्रकार के शरीर होते हैं, 5 स्थूल तत्वों से बना स्थूल शरीर तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से बना सूक्ष्म शरीर। किंतु इन्हीं शरीरों में आत्मा है। मनुष्य को चाहिए कि इन्हीं शरीर में ही आत्मा खोजनी है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह नहीं है, भाई हमारे हाथ है वो भी आत्मा नहीं है, कान है हमारे वो आत्मा नहीं, यह नहीं कहकर विश्लेषण द्वारा आत्मा का अनुसंधान करे, आत्मा को खोजने की कोशिश करे। इस तरह उसे आत्मा को पदार्थ से पृथक कर लेना चाहिए
कि जैसे भाई ये पदार्थ है, जैसे हाथ है हमारा, ये जड़ है, पदार्थ है, तो ये आत्मा से अलग है। अब वो अगले श्लोक में कह रहे हैं कि जैसे पिछले श्लोक में बताया है कि आत्मा को खोजा जाना चाहिए, तो अब इस श्लोक में बताया गया है कि खोजने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है अन्वय, अन्वय अर्थात प्रत्यक्ष रूप से, और दूसरी विधि है व्यतिकरण अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से। तो कहते हैं इस श्लोक में बताया गया है कि असत्वरे, कोई अत्यंत धीर दक्ष पुरुष हो, वो आत्मा को कैसे खोजे? इन 2 विधियों से खोजे। और धीर, अत्यंत धीर हो और गंभीर विश्लेषण द्वारा और बड़े ही शुद्ध हुए मनो द्वारा, विवेक के द्वारा, यह इन 2 विधियों से आत्मा को खोजे। और पहली विधि क्या है? पहली विधि ये है, आदमी यही समझ ले कि भाई हमारा शरीर जो है स्वर्ग अर्थात जन्म लेता है, फिर स्थान मेंटेन रहता है और थोड़े दिनों बाद विनाश होता है। तो वही समझ ले कि हमारा शरीर बनता है, बहुत काल तक मेंटेन रहता है, फिर नष्ट हो जाता है। अर्थात जब तक आत्मा शरीर में है तभी तक शरीर काम करता है। यदि शरीर को कोई न कोई चेतन तत्व ही चला रहा है, अगर चेतन तत्व शरीर में से चला जाता है तो शरीर काम नहीं करता। तो पहली विधि तो यही है कि हमारा शरीर काम कर रहा है तो इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर आत्मा है। और दूसरी विधि है व्यतिकरण, जिसका भी ना इति अर्थात जो हर चीज़ को देखे, भाई ये क्या हाथ मेरी आत्मा है? नहीं। कान के आत्मा है? नहीं। तो इस तरह से इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि धीर तथा दक्ष पुरुषों को चाहिए कि आत्मा का अनुसंधान, आत्मा को ढूंढे वैश्विक अध्ययन के द्वारा कि शरीर में वो कहाँ पे है, शुद्ध हुए मनों से करे, जो कि सृष्टि पालन तथा सहार होने वाली वस्तुओं से आत्मा के संबंध तथा अंतर के रूप में किया गया हो। इसी प्रकार कोई भी हम बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं कि यदि हमारे शरीर के अंदर आत्मा रहती है तो हमारा शरीर काम करता रहता है, और जैसे ही आत्मा चली जाती है तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि जब तक आत्मा है तब तक हमारा शरीर काम करता है। इसी तरह से जो एक छोटा बच्चा है, उसके अंदर जब तक आत्मा रहती है तो उसका शरीर आगे बढ़ता है, लेकिन अगर आत्मा विद्यमान नहीं है तो उसका शरीर आगे नहीं बढ़ता। तो यदि इसी शरीर के सतर्क विश्लेषण के बाद किसी को भी अगर कोई ये समझे कि आत्मा का अस्तित्व ना दिखे तो इससे बड़ा अज्ञान क्या है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ये ज्ञान आसानी से हो जाता है कि आत्मा अलग है और शरीर पृथक है। आत्मा जिसका साइज हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एक बाल का जो अगली टिप है, अगले भाग के 10,000 हिस्से कर दिए जाए, उतनी छोटा, उतनी साइज का हमारा आत्मा, उतनी साइज की हमारा आत्मा है, और आत्मा शरीर से बिल्कुल पृथक है। तो इस तरह से जो आज का हमारा टाइटल था कि आत्मा शरीर से डिफरेंट है, इसलिए हमने आज को देखा है। तो इसके बाद जब प्रहलाद महाराज जी ने ऐसा समझाया अपने साथियों को कि आत्मा पृथक है शरीर से, अब वो आगे ये बताएंगे कि आत्मा ना केवल शरीर से पृथक है, आत्मा मन से भी पृथक है, आत्मा बुद्धि से भी पृथक है, आत्मा इन सब से पृथक है। तो इसको आगे वो कैसे समझाते हैं, आगे कैसे उपदेश देते हैं, इसको हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।